बड़ा डिसीजन लेना कठिन हो जाता है। अभी तो आपके सामने एक हिस्ट्री है कि आप देख रहे हैं कि 1 साल के अंदर में किस तरीके से ये इसका रेट अप गया, डाउन गया, कितने लेवल पे गया, चार्ट देखते हैं आप लोग। कई सारे हैं जो आज के डेट में आप देख सकते हैं, लेकिन हम लोग के में स्टार्टिंग में हमारे पास कुछ नहीं है, कोरा कागज़ ही समझिए। तो उस समय सिर्फ अच्छा-बुरा डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने शुरुआत किया और शुरुआत करते के साथ ही रेट बड़ा तेज़ी से डाउन हुआ। तो उस समय कुछ चैलेंजेस आए थे, तो हमें लगा यार कैसा सिस्टम हमने शुरू किया। अभी सही से 1 महीने भी काम नहीं किया, रेट इस तरीके से रेट ऊपर-नीचे हो रहा है और रेट ज़्यादा तेज़ी से गिरने से इंसान स्टार्टिंग में लगता है कि कम अब सिस्टम ये बंद हो गया या कुछ हो गया। लेकिन ये सब देख के बड़ा नेगेटिव हुआ था मैं और फिर कई दिनों तक काम नहीं किया। फिर हमने बोला सीनियर को कि ये अनस्टेक का जो बटन है उसको स्टॉप कर दिया जाए, नहीं तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो उधर से जवाब आया था उन्होंने आगे फॉरवर्ड किया होगा या कुछ जो तो जवाब आया था कि जो लोग अपना यहाँ पर अनस्टेक कर रहे हैं, वो किसी भी रेट मायने नहीं रखता। अगर कर रहे हैं तो वो सिर्फ़ अपना ही फंड तो कर रहे हैं, दूसरे का थोड़ी कर रहे हैं। तो उनका वो अधिकार है अनस्टेक करने का। जब ये शब्द मुझे लगा तो उस दिन से ही मैंने काम स्टार्ट किया था बेसिकली कि मुझे लगा कि जब इतना मार्केट इसका क्रैश होने के बावजूद अगर अनस्टेक बटन को उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं था उसको स्टॉप करना, कुछ टेक्निकल बताना। लेकिन अगर नहीं किया तो इसका मतलब क्लियर है और ये काम स्टार्ट और V1 बनने में लगभग मुझे 5 महीने लगे। लेकिन V2 बनने में मुश्किल से 1 महीने ही लगे और V3 बनने में तो उससे भी कम समय लगते हैं। तो आप लोग के लिए भी शुरू का चैलेंज जो आपको लग रहा हो, तो हर किसी को जितने भी लीडर आपको यहाँ दिख रहे हैं, सबको किसी को 4 महीने, किसी को 5 महीने, किसी को 6 महीने इतना समय हर किसी को लगता है। लेकिन जब V1 आप बन जाते हैं, तो V2 बनने में आपको बहुत कम समय लगता है। और मार्केट में कई तरीके का कंपटीशन लोग कह रहे हैं कि टीम मेंबर की मार्केट में कंपटीशन आ गया है। कई और दूसरी सिस्टम मार्केट में आ गए हैं। तो देखिए जो जर्नी हम लोगों ने यहाँ पर तय किया है, इस सिस्टम के साथ जो लोग अनुभव किया है, तो मेरे हिसाब से तो इसके कॉम्पिटिटर मार्केट में कोई आ ही नहीं सकते। ज़बरदस्ती अगर कहूँ मैं कि मैं इसका कॉम्पिटिटर हूँ या कोई सिस्टम कह रहा है कि नहीं ये इसका कॉम्पिटिटर है, तो वो उसका भूल है। इस लेवल पे उसको पहुँचने में ज़िंदगी बीत जाएगा और जो एक ओरिजिन का जो क्रिएटर का विज़न है, वो उसके सामने जो है कॉपी नहीं टिक पाएगा क्योंकि कॉपी तो कॉपी ही होता है। अगर किसी को देखकर मैं अगर सोचूं कि मैं इसके जैसा ही चलने लगूं, इसके जैसा ही ये खाने लगूं, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है। आपका एक अपना पहचान है, उसी तरीके से ओरिजिन का एक अपना पहचान है। इसका मार्केट में कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, इसके जैसा कोई आ नहीं पाएगा। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पर का सिस्टम में वर्क कर रहा हूँ। आप भी इस सिस्टम को बिना काम किए भी कुछ दिनों बाद इसके एक्टिविटी को आप देखते रहेंगे जब 1 महीना कंटिन्यू, तो आपको भी ये भरोसा आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ आपको। तो इसी तरीके से एक सिस्टम पे भरोसा करके आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। सबसे खुशी की बात है कि जो भी लोग हैं, कोई 1 पॉइंट से आता है या कोई 10 पॉइंट से आता है, सब लोग अपनी क्षमता के अनुसार अपने पॉकेट के हिसाब से आते हैं। वो सब बेचारे कहीं न कहीं आज तक इतिहास में लॉस करते आए हैं, वो सब आज की डेट में प्रॉफ़िट कर रहे हैं। नहीं तो लोगों का सपना ही था, लोग सिर्फ़ आप न्यूज़पेपर में ही देखते हैं क्रिप्टो से ये बड़ा आदमी बन गया, वो बना हो गया, लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं था। लेकिन आज एलजीएनएस से लोग सच में जो है अपने जीवन को बदल रहे हैं। जो जैसा रिस्क ले रहा है, जैसा अपने पॉकेट के हिसाब से किसी के लिए मान लिया कि 10,000 बहुत छोटा रकम है, किसी को लिए 10,000 बहुत बड़ा रकम है। तो उस हिसाब से ही अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार को लोग परिवर्तन ला रहे हैं। लोगों का एक ही सपना रहता है जीवन में आगे बढ़ने का इस इंडस्ट्री में। लेकिन इतिहास में ऐसा हो नहीं पाता है। बहुत लिमिटेड लोग जो है आगे बढ़ पाते हैं, बाकी लोग सब फेल हो जाते हैं। लेकिन ओरिजिन एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे 100% लोग सिर्फ और सिर्फ अब
जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और मेरी शुभकामना है कि सब जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और काफी लंबा चलेंगे हम लोग। और इस सिस्टम के साथ बहुत ही कुछ जो भी आपने सपने आज तक देखा है अपने लाइफ में, आपका एज 20 साल है, 30 साल है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, हर एज के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और जो भी सपना आपने देखा उतने सालों में और वो कल तक जो पूरा नहीं हुआ, आज से आप लोग ये वो दिन बदल रहे हैं। आपके सपने वो 100% इस सिस्टम के जरिए, इस प्लेटफॉर्म के जरिए आप ईमानदारी पूर्वक सिस्टम के साथ बने रहते हैं तो 100% आपके वो सपने पूरे होंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आगे मैं चाहूंगा कि धर्मेंद्र सर कंटिन्यू करें। बहुत बहुत धन्यवाद उपेंद्र बाबू, आपने बहुत जो प्रैक्टिकल बातें करी, कोई हवा वाली बातें नहीं करी। जो मार्केट में हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है, बिल्कुल आपने वही बातें करी और लोगों ने रिलेट भी किया होगा आपके बातों से। अभी खासकर जैसे अभी आपने बताया कि रेट डाउन होने से थोड़ा देर के लिए आपके मन में भी निगेटिविटी आई, ऐसा जो नए लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनके मन में भी आता होगा। तो वो सब चीजें तब आता जब लोग नए नए रहते हैं, उन्हें कुछ सिस्टम के बारे में पता नहीं रहता, नॉलेज। अब जैसे हम लोग हैं, हम लोग का 10-11 महीना हो गया, हम लोगों ने ये सब चीजें करीब 6-7 बार देख रखा। तो हम लोग यूज टू हो गए और हम लोग जैसे रेट डाउन आता अपना खरीदने की तैयारी कर देते हैं। तो ये नए लोगों के लिए बहुत सीख है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी एक लीडर है हमारे साथ, मैं इनको आज पहली बार को होस्ट में ऐड किया हूं, जो कि V1 रैंक होल्ड करते हैं, बिहार से हैं और टीचर हैं। और मैंने इनको आज इसलिए आमंत्रित करना चाहूंगा 2-4 मिनट के लिए, क्योंकि मुझे याद है जब सर V1 बने थे, मेरी इनसे बात हुई थी, इनकी कहानी सुन के आंख से आंसू आ गया कि भाई लोग कितना बड़ा मुसीबत में था ओरिजिन से पहले। इनकी कहानी सुन के आप लोग दंग रह जाओगे, रोने खड़े हो जाएंगे। और आज के डेट में इनके लाइफ में कैसे 360 चेंजेस हुआ ये आपको बताएंगे। तो कैसे इनको घर से निकाल दिया गया कि भाई तुम जो है जहां भी ज्वाइन कर रहे हो सब जगह पैसा डुबा रहे हो, लेकिन अब ओरिजिन में आने के बाद तो इनकी खोई हुई इज्जत कैसे वापस आई। तो मैं थोड़ा सा सुनना चाहूंगा। V1 रैंक हेल्प करते हैं बिहार से, टीचर है बैद्यनाथ गामी जी। सर गामी सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। आज मैंने पहली बार आपको अनम्यूट किया। थैंक यू धर्मेंद्र सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त। सभी साथी जो भी सुन रहे हैं उनको नमस्कार, नमन। धर्मेंद्र सर, ये प्रभु की असीम कृपा है सर कि एक अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ओरिजिन सर आया और हम तो हताश और निराश हो गए थे सर। लगा था कि भाई सारा कुछ खत्म हो गया, चूँकि जहाँ भी हाथ डालते थे वहाँ से निराशा ही हाथ लगती थी। और शुरू में जो भी प्रोजेक्ट में काम किए तो डिसेंट्रलाइज के नाम पे जिग फॉर्म में सारा जर्नी रहा सर, उतार चढ़ाव का भरा जर्नी रहा, जिसमें एक बहुत सारा लायबिलिटी माथे पे आ गया था। और सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को करके, जैसे कोई कहते थे भाई डिजिटल करेंसी में लोग नहीं करना है, तो हम लोग तो इंडियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को भी किए, जहाँ से एक बड़ा मतलब कि कर्ज सर पे आ गया और लग रहा था अब जब जीवन का यहाँ से समाप्ति है, अब कुछ हो नहीं सकता, अब जीवन में कुछ हो नहीं सकता। लेकिन सर एक आशा ही किरण सर ओरिजिन आया सर, और इसमें हमारे मेंटर, हम सभी के मेंटर प्रकाश सर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा। प्रकाश सर ने बहुत हिम्मत दिया, अंदर से बहुत कहा कि नहीं भाई आप यहाँ से निकल सकते हो। मेरी हिम्मत नहीं हारी, हम लोग साथ हैं, सब आदमी हैंड होल्ड करके एक दूसरे का हैंड होल्ड करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अपने सिस्टम ओरिजिन को मैंने फिर प्रकाश सर ने मुझे लाया, इस सिस्टम में लाए, और इसमें दिग्विजय सर भी रहे। दिग्विजय सर भी वहाँ पर बहुत कोऑपरेट रहा, उनका भी है ना। हम लोग को हिम्मत दिए कि चलिए भाई यहाँ पर से स्टार्ट करते हैं। शुरुआती दौर में जब आए सर तो लगा सर कि ये वही सिस्टम है, फिर वही कहानी दोहराने वाला है, क्योंकि देख रहे थे कि $32 पे जब इसका रेट था तो उस समय में जब एंट्री किए थे तो फिर डिग्रोथ फॉर्म में जा रहा था, 32 से 30, 30 से 28, 28 से, इस तरह से धीरे धीरे एकाएक नई रेट आ रहा था सर, धीरे धीरे रेट गिर रहा था। तो लग रहा था ये कहानी फिर वही होने वाला है जो पिछला कहानी हुआ था। तो फिर लगा कि यहाँ से हताश होना है, यहाँ से निराशा होना है। लेकिन देख रहे थे सर कि जो सिस्टम कह रही है वो सारा उसके अकॉर्डिंग सारा काम यहाँ पे हो रहा है ना। सिस्टम मतलब कि जो जैसा कह रही है, जैसे डिसेंट्रलाइज तो पहले सुनते थे सर, लेकिन जो वास्तविक डिसेंट्रलाइज है सर कि भाई मेरा अपना फंड मेरे अपने कस्टडी में है, हम 24/7 उसको आवर कर दीजिए, मिनट कर दिए, सेकंड कर दिए सर, वहाँ से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में यहाँ से अपने फंड को स्विच कर सकते हैं। जितना समय इंडोल में लगता है उतना समय आउटपुट में मतलब कि
आउटपुट में भी लगता है सर। इस तरह का जब सारा एक्टिविटीज यहाँ पे देखे तो धीरे धीरे मेरे अंदर का आत्मबल सर, विश्वास सर मेरा फिर अंदर से जगा सर, है ना। फिर इसकी ओर सर काम धीरे धीरे मतलब क्रमबद्ध रूप से सिस्टमेटिक वे में कंटिन्यू करते रह गए सर। सबसे बड़ा मेरे पास चैलेंजिंग था सर कि वहाँ 8 घंटा सर हमको नौकरी भी करना था सर, उसके बाद सर फिर इसको भी देखना था सर। लेकिन प्रभु का असीम कृपा रहा सर कि अपने आप को सर फिर अंदर से एक बल मिलता चला गया, अंदर से एक फोर्स मिलता गया सर। और जैसा आप लोगों ने जर्नी करके सर तय किया है सर, लाइक वह सभी का तो रास्ता तो एक ही है सर। ऐसा नहीं कोई अलग से कोई शॉर्टकट रास्ता से कोई निकल के सर वहाँ पर रैंक होल्ड कर लिया, रैंक अचीवमेंट कर लिया है सर। उसी रास्ता पे चलते रहे सर और साथी लोगों का सहयोग मिलता गया, सभी साथी हैं, सभी साथियों का सहयोग मिलता चला गया और आप लोग का इसमें सपोर्ट रहा। रविंद्र सर, आपका भी जूम को हम सुनते थे, आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, आपने भी टीम को सपोर्ट किया, आपका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। मोहित सर है, सुपेंद्र सर है, सभी लोग का सहयोग रहा है और उन सहयोग के बदौलत परमपिता परमेश्वर के पास है सर आज ये स्थिति में है सर कि जो पीछे का जो लेवलिटी था सर, वो लेवलिटी मैं धीरे धीरे दे पा रहा हूँ। तो स्थिति ये हो गई थी सर कि लग रहा था कि भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, सारा अंधेरा हो गया सर। मैं घर में कुछ बता नहीं पा रहा था क्या हो रहा है, घर के लोग पूरा परेशान चिंतित पूरा ये हो रहा था कि भाई क्या आखिर कर क्या रहा है, क्या हो क्या रहा है सर। परिवार से मतलब नहीं है सर, पत्नी से मतलब नहीं है सर। मैं इस तरह का क्या कहे सर, मतलब कि एक मैंने उस चीज को मैंने सोचता हूँ ना सर, तो अंदर से लगता है कि भाई क्या हो रहा था उस समय मेरे साथ। लेकिन ओरिजिन में आने से सर सभी के सपोर्ट के बदौलत सर, जब हमारी टीम के जो भी मेट्स है, हमारे जो भी साथी है, जो विश्वास किए, विश्वास के साथ सहयोग किए, साथ दिए, सब लोग साथ मिलके इस चैलेंज को सर स्वीकार किए और आज लग रहा है सर कि जो पीछे का जो सर खाई था सर, वो धीरे धीरे मैं यहाँ से भर रहा हूँ सर। और मुझे लगता है कि 2 महीने 3 महीना में पूरी तरह वहां से लेवलिटी मुक्त हो जाऊंगा सर। तो ये ओरिजिन की ताकत है सर। यहाँ पर सर जो देखा कि सर जो पहले आया या बाद में आया कोई मतलब नहीं है भाई, आप शुरू में आया या लास्ट में आया ये कोई मतलब नहीं है। पहले क्या था सर कि शुरू वाले जो लोग आए सर वहां से निकल गए सर, अपना जो भी कैपिटल बना लिया निकल गए, बाद में आने वाले लोग फंस गए वहां पर, या लोग अपना सर वहां पर प्रिंसिपल गवा दिए सर। लेकिन यहाँ सर कोई बात ही नहीं है सर। तो ये सिस्टम तो सर एक मतलब कि प्रकाश सर बोलते हैं हमेशा कि अमृत काल चल रहा है, सबों के लिए अमृत बरसा रहा है और हम पर डिपेंड करता है सर कि इस अमृत को हम ले या नहीं ले सर। तो यह जिस तरह आप लोग लिखते हैं सदा के लिए, तो यह ओरिजिन सदा के लिए है सर। ज्यादा समय हम नहीं लेंगे सर क्योंकि सुनना प्रकाश सर को है सर। तो थैंक यू सर एवरीवन सर, थैंक यू धर्मेंद्र सर, ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद गामिल सर। मुझे याद है मैंने आपके साथ कई कंट्री ट्रेवल किया था और हम लोग पूरा एंजॉय किया करते थे। और आपको मैंने आज स्पेशल इसलिए इनवाइट किया ताकि उन लोगों को पता लगे। अभी मीटिंग में 300 लोग मौजूद हैं, कई लोग ऐसे होंगे जो कि पिछले प्रोजेक्ट के एक्सपीरियंस की वजह से टूट चुके होंगे। अपने आप को लग रहा होगा कि मेरी लाइफ अब आगे कुछ नहीं रही, मेरा जो है इस लाइन में, MLM लाइन में, नेटवर्किंग लाइन में, क्रिप्टो लाइन में हमारा कोई करियर नहीं है। वैसे लोगों के लिए मैंने आपको स्पेशल इन्वाइट किया। उसमें से एक आप थे जो कि आपने मेरे को बताया था लगभग 20 से 25 लाख की लायबिलिटी हो गई थी आपके ऊपर। इससे पिछले आप धीरे धीरे करके आप उससे ऊपर निकल रहे हैं। ये जीवन बनने के बाद जी धर्मेंद्र साहब से अधिक सर, धर्मेंद्र सॉरी सर, उससे अधिक सर 2 करोड़ कर सकते हैं, 2 करोड़। बाप रे बाप सर ये तो और मेरे मैं यहाँ से निकाल लूंगा सर जी, मैं यहाँ से निकाल लूंगा सर। हमारी शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत मतलब आप चाहते हैं जितना जल्दी हो आप लायबिलिटी फ्री होइए और ओरिजिन में बहुत बढ़िया आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नेक्स्ट लीडर हैं जो कि V3 रैंक होल्ड करते हैं और मैंने इनके साथ कई साल तक काम किया है। और मोहित भाई हैं जो कि दिल्ली गुड़गांव में ही रहते हैं और मैं इनके साथ कई प्रोजेक्ट में काम किया, कई कंट्री इनके साथ मैंने टूर भी किया है। तो इनके ये मेरे एक तरह से सर ये मेंटरशिप में ही आते हैं। तो थोड़ा सा गाइड करिए मोहित सर, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। Very very good evening to all of you. Thank you धर्मेंद्र जी for this wonderful meeting. And जैसे बैद्यनाथ जी को मैं अभी सुन रहा था तो लास्ट में उन्होंने आपने बोला कितनी लायबिलिटी है, तो उन्होंने बोला आपने 25 लाख बोला, उन्होंने बोला 2 करोड़। तो लोग करोड़पति बनना चाहते हैं अपने जीवन में बहुत सारे सपने पूरे करने के लिए, इनको करोड़पति बनना पड़ेगा अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए। तो बहुत अच्छा लगा उनको सुन के और जल्द हो जाएगा, ये पॉसिबल है। हम जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो मुझे सीरियसली अपनी लाइफ में मैंने जब 2002 में नेटवर्किंग में इंडस्ट्री में एंटर किया था वो दिन याद है, उसके बाद रीजन का दिन याद है। इसके बीच में बहुत सारे सिस्टम में हमने काम किया, ना मुझे वो टाइम याद है ना वो दिन याद है। मुझे वो
क्योंकि बहुत ही ये समझ लीजिए कि मैं हमेशा पॉजिटिव रहता हूँ, चाहे लाइफ में कुछ भी हो। पैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, मैं न्यूट्रल रहता हूँ और पॉजिटिव रहता हूँ। तो लगभग 6 महीने हम ढूंढ रहे थे, कुछ अच्छा मिले, बहुत सारे प्रोजेक्ट को देखने भी गए हम इधर उधर, और लेकिन एक अंदर से आवाज नहीं आ रही थी। तो यहाँ 14 अगस्त को जब ये प्रोजेक्ट, मैं इस प्लान को सुन रहा था, जो टॉप आईडी है मिस्टर वोरा जी, वो मुझे प्लान बता रहे थे इसके बारे में, और मैं सुनते सुनते डिसीजन ले रहा था, इसको करना है, इसको करना है, इसको करना है। मेरे पास पूरा प्लान खत्म नहीं हुआ था और मैं इतना एक्साइटेड हो गया था कि इसको स्टार्ट करना ही करना है। और मैंने वोरा जी को बोला, मैं कहा सर आप, वो उन्होंने मुझे पूछा कि मोहित हम कहीं बैठे तो कुछ खाओगे? मैं कहा नहीं, आप रुको, आपको क्या खाना है मुझे बताओ। कह रहे नहीं आप। तो मैं इतनी बात कह के वो अपना कुछ ऑर्डर देने चले गए। मैं फटाफट बाहर आया और मैंने तुरंत प्रकाश जी को कॉल किया, क्योंकि प्रकाश जी और मैं दोनों काफी टाइम से एक साथ काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो उनको मैंने कॉल किया कि प्रकाश जी आप कहाँ हो, और उनसे मिलना। उसी वक्त मैंने उनको बोला, और वोरा जी थे जो वो निकले हुए थे पटियाला की मीटिंग्स करने के लिए, पंजाब के लिए। उनको मैं कन्विंस हुआ, मैंने उनको बोला नोएडा चलना है। वो मेरे साथ 3 घंटे की जर्नी तय करके गुड़गांव से नोएडा के, और वहां पे हमने रात को डिसीजन लिया और हमने शुरू कर दिया। आज पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत उतार चढ़ाव, पिछले लगभग 11 महीने की जर्नी हमारी हो गई है। 11 महीने में इसमें सिर्फ एक ही उतार चढ़ाव आया है, वो प्राइस का। अदरवाइज 24/7 कोई ऐसा शख्स नहीं है। मैं अपनी टीम में इतना बोलता हूं कि मुझे सिर्फ आपकी टीम में एक बंदा ऐसा ला के दो जो 3 महीने से पहले इस सिस्टम में जुड़ा हो और वो लॉस में है। तो उनका जवाब होता है कर सर कोई भी नहीं है। तो मैं कहा जो 3 महीने में लॉस नहीं है ना, तो अभी जिनको 2 हुए हैं उनसे अगले महीने बात करना, और जिसको 1 महीना हुआ है उससे उसको 2 महीने बात करना। तो ये प्रोजेक्ट ही ऐसा बनाया गया है कि 3 महीने बाद बंदा प्रॉफिट में, चाहे रेट ऊपर चाहे नीचे जाए, वो आना प्रॉफिट में ही रहता है। सारा पैसा निकालने के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो हमारी रेगुलर मीटिंग्स होती रहती है 1 to 1 भी। कल मैं एक जगह गया था दिल्ली में, एक भाई साहब है, तो वो कुछ लोग कुछ प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे डिफरेंट, जो कॉपी। तो उन्होंने पहले हम उनके पास गए, उन्होंने कहा कुछ खाना है। तो मैंने कहा आप बताओ यहाँ इस एरिया में क्या बढ़िया मिलता। मुझे बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में लेके गए। डेफिनेटली मैंने जितना भी साउथ इंडियन आज तक खाया है वो मुझे बेस्ट लगा अपने वो रेस्टोरेंट का। तो उसी पे हमने ऑर्डर दिया। जैसे मैंने खाना स्टार्ट किया तो बातें हुई, तो उन्होंने मुझे बोला कि ओरिजिन के बारे में बात स्टार्ट हुई। तो उन्होंने बोला सर बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारे प्रोजेक्ट कॉपी आ चुके हैं, तो और बहुत सारे लोग इधर उधर जा रहे हैं। तो मैंने उसी रेस्टोरेंट का उनको हवाला दिया। मैं क्या आप इस रेस्टोरेंट में क्यों बैठे हो? कह रहा है इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है, ऐसा चीज कोई नहीं बना पाता। तो मैं कहा अगर, और ये जो एम्बियंस है, जो बाहर हम बैठे हैं, अच्छा एसी लगा हुआ है, सब कुछ बैठने की है। कह रहा है ये तो कोई भी बना लेगा, लेकिन जो अंदर बैठा, मैंने उसको बोला, मैं कहा ये कोई भी बना लेगा, इसको कोई भी कॉपी कर लेगा। जो अंदर बना रहे हैं, जो वो तरीका किसी के पास नहीं है। सेम ओरिजिन के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, उनको मैंने यही समझाया, वो उसकी कॉपी तो कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हो। कोई भी बंदा जाए 10-12 लाख रुपए लेके किसी भी डेवलपर के पास जाए, वो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स है पढ़ेगा और इसको आपको कॉपी करके दे देगा। लेकिन उसके पीछे की क्या उनकी प्लानिंग है, क्या सब कुछ है, वो उनको नहीं पता। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, पिछले महीने एक हमारे अटैक हुआ था उसका, जिसमें ये ऑटो शट सिस्टम लगा रखा है। तो जैसे ही कोई, क्योंकि जब एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा होता है तो उसको खराब करने के लिए बड़े बड़े अटैकर्स अटैक करते हैं। तो इसमें भी अटैक हुआ। जैसे ही कोई अपनी आईडी कनेक्ट करना चाहता था, उसकी खुलती नहीं थी, क्योंकि हमारे जो डेवलपर्स हैं वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड है टेक्नोलॉजी के अंदर। उन्होंने जब भी कोई बड़ा अटैक होगा, वो ऑटो शट को कनेक्ट ही नहीं करेगा कि जिससे किसी का वॉलेट कनेक्ट होके उनके साथ कॉम्प्रोमाइज ना हो। तो वो हुआ। आधे 1 घंटे बाद हमें हमारी टीम द्वारा एक लिंक मिलता है, जिससे हम अपना नया कनेक्ट कर पा रहे हैं। और कनेक्ट करके उन्होंने वो चीज पहले लाइव की जिसपे सबसे पहले आप अपना पैसा निकाल सकते हो। सेफ, आपका पैसा सेफ था। उनके दिमाग में ये था कि किसी को ये ना हो कि अगर अटैक हुआ उनका पैसा। और लोगों ने निकालना भी शुरू किया, और वो रेट लगभग $16-17 से $12-13 पे आ गया, और 12 से फिर उसने जंप करके 16 पे गया।
और उस बीच काफी लोगों को नुकसान हुआ। तो अगले ही दिन सेम जो लिंक था प्रीवियस, उसको भी उन्होंने एक्टिव किया। तो ये जो मैंने देखा ना इस सिस्टम के पीछे, यहाँ से मुझे और कॉन्फिडेंस आया कि इस लॉग वाकई में मैं अंडरस्टैंड कर रहा था सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग है, इसके पीछे लॉग बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो इंसिडेंट ने मेरा कॉन्फिडेंस और बिल्ड किया। और ऐसा ही सिस्टम, ऐसा ही हैकर अटैक जब ये कॉपी पे होगा, वो डेफिनेटली दोस्तों नहीं संभाल पाएंगे और वहां पे बहुत सारे लोगों का लॉस होगा। फिर वो उस दिन उनको समझ आएगा एलजीएनएस क्या है, एलजीएनएस के पीछे टेक्नोलॉजी क्या है और एलजीएनएस का फ्यूचर क्या है। तो बातें बहुत सारी हैं, मैं बना रहूंगा। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको यही कहूंगा, इस मीटिंग को आप ध्यान से सुनो, अंडरस्टैंड करो। आप दुनिया के बेहतर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो और अगर इससे बेहतर कुछ, कॉपी में मत घुसो, कॉपी तो हम नहीं घुसना चाहिए। अगर इससे बेहतर कोई प्रोजेक्ट आपके पास आए, डेफिनेटली उसके अंदर जाओ। मैं उसके लिए आपको, आप सब लोग बाउंड नहीं है, किसी के वो नहीं है, लेकिन एक बेहतर, सबसे बेस्ट ओरिजिनल को छोड़ के आप कॉपी पे जाओगे तो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा एक निराशा हाथ लगेगी। ये वर्ड्स मेरे नोट कर लेना। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों का यहाँ विराम देता हूँ और आगे सुनते हैं अपने लीडर्स, बहुत अच्छे लीडर्स हैं और उसके बाद मैं बना रहूंगा, बाद में भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच धर्मेंद्र जी, ओवर टू यू। बहुत धन्यवाद मोहित भाई। जैसे आपने बताया कॉपी के बारे में, तो मेरी टीम से एक बार बात चल रही थी। उसने बोला कि भाई मार्केट में कॉपी आ गया। मैंने उसको बोला कि तुम मेरा एक सवाल का जवाब दो, मैं तुमको गिट्टी दूंगा, तुमको सीमेंट दूंगा, बालू दूंगा, लेबर दूंगा, सब चीज दूंगा, संगमरमर दूंगा, तुम हमारे को ताजमहल बना के दे दोगे क्या? तो हंसने लगा। तो मैंने बोला कि अब तुम्हारे को आंसर मिल गया होगा कि ताजमहल बनाने में जो मटेरियल लगा वो सबको पता है, सबको पता है, जग जाहिर है। गिट्टी, बालू, सीमेंट, ईंट, संगमरमर और कुछ है क्या? नहीं है ना, और बस इतना ही सामान है। लेकिन जो ताजमहल है उसका दूसरा आप बना नहीं सकोगे। बना भी दोगे तो जो इसका रुतबा है वो दूसरा नहीं रुतबा हो जाएगा। सही बात हो। 7 अजूबे इस दुनिया में है तो 8वां ओरिजिन है, समझ लो। थैंक यू सर, थैंक यू। तो चलिए इसी कड़ी में नेक्स्ट हमारे स्पीकर, इनको सुन के तो पूरी टीम में आग लग जाती है, क्योंकि इनकी बातें अनमोल रहती है। पिछली मीटिंग में भी हम लोगों ने सुना था, इन्होंने बहुत अच्छा एग्जांपल से बताया था। मेरे भाई है, क्लोज है, चिराग भाई हैं, चिराग प्रियदर्शनी जी हैं, जो कि V5 रैंक होल्ड करते हैं। और V5 रैंक होल्ड कितना बड़ा रैंक है ये अब बताने की जरूरत, आप लोग सब पुराने हो चुके हो। सब लोगों का एक ड्रीम सा रहता है V5 बनने का, क्योंकि लाइफ तो सेट हो जाती है V1 बनने के बाद ही। उसके बाद जब V5 बन गया तो फिर अब क्या रह गया, फिर तो खैर। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सर को इनवाइट करूंगा। सर आप भी आइए चिराग भाई, और पूरे टीम को गाइड करिए सर, अपना एक्सपीरियंस शेयर करके। चिराग भाई। धर्मेंद्र भाई, वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। थोड़ा जोश कम है सर, आज लग रहा है। जूस कम कैसे हो सकता है सर? तो जितने भी साथी हम आज के इस वेबिनार में आए हुए हैं, आप तमाम साथी का वार्म वेलकम है, स्वागत है। और आप तमाम साथी को वेरी गुड इवनिंग। जितने भी यहाँ पर लीडर्स आए हैं, वैद्यनाथ सर या फिर मनोज सर या हमारे सुपर अपलाइन कहें, हमारे गुरुदेव मोहित भाई आए हुए हैं, आगे प्रकाश भाई भी आएंगे। ये जितने भी तमाम साथी हैं, ये सारे साथी दोस्तों अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़े एक्सपीरियंस को होल्ड करते हैं। मार्केट में कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पीना। दोस्तों ये तमाम वो साथी हैं जो घाट घाट का पानी हम लोगों ने पिया है। तमाम कंपनियां हम लोगों ने देखी है, तमाम कॉपी के प्लान्स भी हमने देखे हैं। लेकिन कहते हैं ना कि बाप जो होता है वो हमेशा बाप होता है। बाप दूसरा नहीं हो सकता, दो बाप नहीं हो सकता भाई, ये हमेशा याद रखना। जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आया है वो ओरिजिनल ही रहेगा। मार्केट में हजारों कॉपी आ जाए। अभी कल परसों की बात है, कहीं बातचीत चल रही थी तो पता चला कुछ जो कॉपी आए हुए हैं ओरिजिन के ही कुछ लीडर्स उन कॉपी को यूपी से स्टार्ट किए हुए हैं, उत्तर प्रदेश से स्टार्ट किए हुए हैं।
बताया जा रहा है कि नहीं ये कॉपी कहीं और का है, ये प्रोग्राम कहीं और का है, कहीं और का है। दोस्तों वो जो लीडर्स है वो इसी ओरिजिन के हैं। और सबसे बड़ी बात मार्केट में होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे तमाम लोग होते हैं जिनकी सोच ये होती है कि चलो जी नया आया है, वहां पर भी लगाते हैं, यहां से पैसा लेके वहां लगाते हैं और वहां पर हम पैसा बना लेंगे। अभी मोहित भाई ने कहा था कि भाई ये हमेशा आप याद रखना कि यहाँ पर जो पिछले लगभग 2 साल होने वाला, ऑलमोस्ट 20 मंथ के आसपास में ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट का कंप्लीट हो चुका है, इसके अंदर में एक झटके नहीं लगे हैं, 2 झटके नहीं लगे हैं दोस्तों, सुनामी जैसे झटके लगे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट नॉर्मल लेवल का होता, अगर इसके क्रिएटर नॉर्मल लेवल के होते तो उनकी औकात नहीं थी संभालने की। जिस लेवल के झटके को आपने देखा, अभी कुछ टाइम पहले भी एक झटका लगा हुआ था, वो सुनामी आया हुआ था और उस सुनामी को इन्होंने अगर झेला है तो आप उससे अंदाजा लगा लीजिए कि मार्केट में ओरिजिन क्यों अलग है। मार्केट में ओरिजिन के जो क्रिएटर हैं उनका दिमाग इतना खतरनाक कैसे हो सकता है दोस्तों। उनके पास फुल पॉसिबिलिटी थी। जब फर्स्ट टाइम इसका रेट कहते हैं ना कि $85 से लेके नीचे तक आया था, एक बार इसका रेट जो था वो $8 के आसपास से पहुंच गया था, उनके पास अच्छी खासी लिक्विडिटी थी। अगर इनके मिजाज, इनके अंदर कुछ भी इफ एंड बट होता तो अच्छे लिक्विडिटी के साथ ये मार्केट से आउट हो सकते थे। बाकी प्रोजेक्ट की तरह मार्केट में बाकी प्रोजेक्ट लूट करके गए हुए हैं दोस्तों। इनके अंदर एक जरा भी खोट होता तो आपको डे 1 से जो ये कहा जाता है लीडर्स के द्वारा, प्रोजेक्ट के द्वारा कि यहाँ पर आप ₹1 भी डालो, विद इन सेकेंड्स उन पैसे को आप निकाल सकते हो। आज आप पैसे डालो, भगवान न करे कल घर में कोई इमरजेंसी आ गई, आप 100% पैसे को निकाल सकते हो विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस। आज तक हमने नहीं देखा दोस्तों ऐसा प्रोजेक्ट नहीं देखा। और यहाँ पर जितने लोगों ने भी पैसा लगाया है, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कोई ऐसा बोलने वाला नहीं होगा कि भाई मैंने पैसा नहीं कमाया, हो ही नहीं सकता। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं, मेरे टीम में भी हैं, आप लोगों के साथ भी होंगे, जो एक्स्ट्रा स्मार्ट लोग हैं, यहाँ से पैसा बनाया, यहाँ से बहुत अच्छा पैसा बनाया और उनसे कहीं और जा करके 1 सप्ताह 10 दिन के अंदर डुबो के वापस आ गए। नहीं, अब ओरिजिन नहीं करना। दोस्तों कई से एग्जांपल्स हैं, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। हमेशा याद रखें, मार्केट में अगर पैसा कमाना है ये और नॉलेज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, तभी आप जिंदगी में बड़ा पैसा बना सकते हैं। अगर आप नॉलेज नहीं रखना चाहते हैं, समझ नहीं रखना चाहते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप जिंदगी में कभी भी क्रिप्टो इंडस्ट्री में पैसा नहीं बना सकते और क्रिप्टो इंडस्ट्री आपके लिए खासतौर पर बिल्कुल भी नहीं है। चाहे वो शेयर मार्केट हो या क्रिप्टो इंडस्ट्री हो, कमाने वाले 5% लोग होते हैं और 95% जो कैटेगरी होती है वो हमेशा पैनिक सेलिंग का शिकार होती है। आप कभी भी पैनिक सेलिंग का शिकार ना हो, कभी भी 95% कैटेगरी के अंदर फॉल ना करें, अपने नॉलेज को अपडेट रखें, हमेशा अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहें, जिसकी वजह से आप लाइफ में बड़ा पैसा बना सकते हैं। और आज तमाम साथी बड़ा पैसा बना रहे हैं। मेरे साथ जितने भी आज लीडर्स हैं, मैं कह सकता हूं कि कोई भी ऐसा लीडर नहीं होगा जो डेली का 50,000 1 लाख रुपए ना बनाए। ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मेरे दूर तक जितने क्लोज में है, हर लीडर कम से कम बॉटम में भी है तो 50,000 से 1 लाख रुपए डेली का बना रहा, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को इनडायरेक्टली ऑलरेडी पता होगा कि लोग कितना बड़ा पैसा बना रहे हैं। तो और ज्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूंगा, इसी बातों के साथ मैं विराम देना चाहूंगा अपनी बातों को। और मैं चाहूंगा कि ऑलरेडी हमारे भाई और हमारे गुरु प्रकाश भाई ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, तो हम लोग उनको सुनते हैं। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी लीडर्स आ रहे हैं, हर कोई अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा है, कोई भी मोटिवेट नहीं करता आपको। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जो इंसान मोटिवेशन के पीछे जाएगा तो मोटिवेशन एक ऐसी चिड़िया है जो किस समय फुर से उड़ जाएगी आपको कभी नहीं पता चलेगा। और आप
वहीं बैठे रह जाएंगे। इसलिए कभी भी मोटिवेट होकर के कोई काम ना करे, समझदारी से काम करे, हमेशा समझदारी से करे। मोटिवेशन जो है आपको सिर्फ आपके अंदर आएगा। अगर मोटिवेट होना है तो से मोटिवेट हो गए, उनके फटे हाथ से मोटिवेट होइए और जिंदगी में आगे बढ़े। बहुत बड़ी जिंदगी, बहुत बड़ा सपना आपका इंतजार कर रहा है। आपकी लाइफ का जो यू टर्न है वो आपका इंतजार कर रहा है। बस कंडीशन है कि आपको बढ़ना है, अपने सपनों की तरफ आगे बढ़ना है और अपने तमाम साथी को साथ लेकर के चलना है। थैंक यू सो मच आप तब साथी को इस वेबिनार के अंदर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मैं हैंड ओवर कर दूं। बहुत तो कह रहा है कि क्या इसी तरह चलते रहेगा, कोई बेचेगा तो सेल गिरेगा और कोई खरीदेगा तो रेट ऊपर बढ़ेगा। हम लोग हाँ इसी तरह चलते रहेगा, तो फिर तो ये कहियो बंद नहीं होगा। हम लोग ये समझा के तो मैं थक गया आपको कि भाई यही बाइसिकल चलता रहेगा, आपको इसमें समय से एंट्री लेना है और आपको इसमें अर्निंग करनी है। तो बहुत सही बात आपने बताया सर। अब लोग इससे सर सबका बंध टूटा जा रहा है सर। सब लोग प्रकाश सर का नारा लगा रहे हैं। तो प्रकाश सर ने कम समय लेते हो, आप भी आइए और लोगों का सवाल जवाब भी जो छोटा मोटा है उसको भी करिए और थोड़ा सा गाइड करिए सर। आपके पास है अभी 25 मिनट सर। प्रकाश सर प्रकाश सर आप एक मिनट। प्रकाश सर मीटिंग में नहीं है। हाँ, मेरी आवाज क्लियर है? जी क्लियर है, बहुत साफ फोटो भी आ रहा है। थैंक यू वेरी मच देवेंद्र सर और जितने भी साथी हैं यहाँ पे, लगभग 300 लोग हैं और सबका स्वागत है। प्रकाश बात कर रहा हूँ। थैंक यू मोहित जी और चिराग जी, उपेंद्र जी। और बीच में फोन करने वाले लोग फोन कर देते हैं, थोड़ी डिस्टरबेंस होगी बीच में, तो उसको माइंड नहीं कीजिएगा। इतने सारे अच्छे ढंग से सारे ने अपना अनुभव शेयर किया है। मनोज सर, उपेंद्र जी, बैद्यनाथ जी, सबका यहाँ जो भी अनुभव है सब रियल है, कोई फेक अनुभव नहीं है। मेरा मानना है कि जितने 300 लोग हैं यहाँ पे, सारे लोग हम सब एक ही पेन से गुजर रहे हैं। सबका अगर कहानी खोला जाए, एक एक आदमी को अनम्यूट किया जाए, तो हर एक आदमी का पेन एक ही है, हर एक आदमी का दर्द एक ही है, हर एक आदमी एक ही जर्नी से तय करके यहाँ तक आया है। सबके पीछे की कहानी, पिछले 5 साल 10 साल का स्ट्रगल सबका एक है। हम सब जीवन में चूंकि अलग करना चाहते हैं और जब अलग करने के लिए आप निकलते हैं तो ये पेन तो होता ही है। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप सांप सीढ़ी का खेल रहे हो और पहली बार में आप पास कर गए हो। 99 कभी सांप काटता है और आप नीचे आ जाते हैं, लेकिन अंत में होता है क्या है, जीता वही है जो उस खेल को में कंटिन्यू करता है अपने आप को। अगर खेल से जो बाहर निकल गया फिर तो आप हार ही गए ना। ऐसा हुआ है बचपन में कभी हमने सांप सीढ़ी का खेल खेला हो, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि नहीं भाई हमने कभी खेल का अंत ही नहीं हुआ, क्योंकि हर बार हमें तो सांप ही काट के नीचे गिरा देता है, ऐसा नहीं है। तो यही जर्नी हम सबके साथ है। हम सारे लोग सांप सीढ़ी का खेल पिछले वर्षों से खेलते आए हैं, क्योंकि हम जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार, हमारा बच्चा, हमारे माँ बाप, हम अच्छा जीवन जी पाए। कंप्लीटली मेटलिस्टिक एरा है, अर्थ युग है, और अर्थ युग में क्या होता है, बिना पैसे से आप किसी भी चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते। एक अगर माँ का बाप का प्यार छोड़ दिया जाए, या समहाउ कहेंगे कि आज ऐसा हो गया कि एक माँ का भी 2 बेटा है, अगर एक कमाने वाला बेटा है तो उसके लिए कहीं न कहीं दिल में एक अलग कॉर्नर बन जाता है। और पत्नी से आपका रिलेशन है, अगर आप बहुत अच्छे पैसा अर्न कर रहे हैं तो आपका जो रिलेशन है बहुत प्रगाढ़ हो जाएगा, और जब चैलेंजिंग फेज होता है तो टफ हो जाता है। इसका कतई मतलब नहीं है कि माँ गलत है, पत्नी गलत है, मेरा मानना नहीं है। इसका सोल्यूशन क्या है, इसका मोरल इज द स्टोरी क्या है कि हम सबको पैसा कमाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया ही ऐसा है ना। गर्लफ्रेंड है, बहुत सारे यंग लोग होंगे तो नहीं टिकता है, पैसा जेब में नहीं है, नहीं रहेगा, दूसरे के पास पैसा रहेगा, चला जाएगा। गलत कुछ भी नहीं, गलत गर्लफ्रेंड है, गलत माँ है, ना गलत पत्नी है, सारे लोग सही है। सिर्फ कमी इस बात की होती है कि हमें पैसा कमाना पड़ेगा। अर्थ युग है भैया, और यही कारण है कि 300 लोग जो यहाँ पे हमारे साथ बने हुए हैं, सारे लोग पिछले कई वर्षों से उस पेन को झेलते हुए भी, मुझे पता है कुछ लोगों को मैं पर्सनली, चूंकि बहुत सारे मित्र हमारे पर्सनली है, मुझे पता है कि किस लेवल का पेन उनका। ये आजादी है, इस बार हम नहीं चूकने वाले। इस बार हमारा कहता ना अथाह इत्यरक, तो इस बार हमारा हक हमें मिलने वाला है, क्योंकि एलजीएनएस एक सोच है। आप ये मत सोचे कि एलजीएनएस में हमने 10 पॉइंट लगा लिया, 50 पॉइंट लगा लिया, 50,000 लगा रुपया, 1 लाख रुपया लगा लिया। ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो 1 लाख रुपया लगा के 10 लाख बना चुके हैं। यहाँ पे सामने होंगे बहुत सारे लोग होंगे जो एग्जाम्पल होंगे, जिसने 1 लाख रुपया इस सिस्टम में डाला है, जिनका पैसा 10 लाख रुपया निकाल चुके हैं, तब भी ये सिस्टम लाइव है। दोस्त, ये एलजीएनएस ये चीज नहीं है
LGNS यहाँ है। LGNS यहाँ से सोचे और बदल डाले अपनी दुनिया को, पूरे कर ले अपने सारे सपनों को। चूक गए तो चूक गए, इस बार हमारी बारी है। दोस्तों छोटा सा परिचय से, और चूंकि बहुत सारे मित्र नए होंगे तो मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दूं। देर आफ्टर सीधा, चूंकि ऑलरेडी सारा अनुभव अपने टॉप लीडर्स का सुना है, सबको आपने सुना और सबके दिल की फीलिंग है, कोई यहाँ बनावटीपन नहीं है, कोई यहाँ पे कुछ नहीं है। चिराग जी को आपने सुना, हमें पता है कि जब हम और चिराग जी जब इस सिस्टम को शुरू किए थे तो किस पेन में थे, किस लेवल के आप दर्द एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, किस पेन में थे। देर आफ्टर आज कहाँ है, आज चिराग जी सच्चाई है हमसे इनकम वाइज बहुत आगे, और मुझे कितनी खुशी होती है इस बात का, क्योंकि ये प्लान कैसा है, ये यहाँ के हम सबसे ज्यादा पे आउट ले रहा होगा, क्योंकि सिस्टम अनबायस्ड है, अनपैरेलल्ड है, ये सबके लिए। ओरिजिन एक सोच है, वो सोच है सक्सेस, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों सीधा थोड़ा परिचय के बाद मैं धर्मेंद्र जी से पूछूंगा, और आप लोग प्लीज जो भी आपके मन में क्वेश्चन हो मतलब उसको जरूर टाइप करें, धर्मेंद्र जी उसको कोऑर्डिनेट करेंगे। दोस्तों 14 अगस्त को पिछले साल मैं ज्वाइन किया, मैं ग्रेटर नोएडा में यहाँ पे रहता हूँ दिल्ली के अंदर, पीछे मैं बिहार से दरभंगा से हूँ, बहुत सारे मित्र मेरे दरभंगा से यहाँ पे हैं, लाइव दिख रहा है। और चिराग भाई हमारे पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट समस्तीपुर से हैं, तो यानी 2 विभाग जो मीटिंग में हैं, और धर्मेंद्र जी उपेंद्र जी वो दोनों भी बिहार से हैं, तो काफी बिहार का इम्पैक्ट है यहाँ पे। तो दोस्तों हमने पिछले 14 अगस्त को हम मोहित जी, उपेंद्र जी, धर्मेंद्र जी, चिराग भाई, हम सब साथ में एक साथ ही इस अपॉर्चुनिटी को शुरू किए, और सारे आज रैंक होल्डर्स हैं, सबके लाइफ में जो एक फाइनेंशियल फ्रीडम और जो एक पीछे आएगा। तो LGNS करने का एक ही मात्र तरीका, ये पैसे का गेम ही नहीं है। अगर कोई ये बोलता है कि हम भाई किसी का 10 लाख लगवा दिया, 20 लाख लगवा दिया, 50 लाख लगवा दिया, हम रैंक बन जाएंगे, भाई साहब $2 का रेट गिरेगा, वो पैसा पर निकाल लेगा, आपका रैंक हवा में चला जाएगा। ये बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट का गेम है, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट प्लान, इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है, सिर्फ और सिर्फ ये यहाँ है, सोच है। अगर आपको लगेगा कि ये प्लेटफॉर्म को अप्लाई करके हमारे अंदर का जो पूरा का पूरा जो एक लीडरशिप है, एनर्जी है, एजुकेशन है, इसको हमने आगे डुप्लीकेट कर दिया, ये सिस्टम आज इतना बड़ा हो जाएगा आप सोच नहीं सकते हैं। दोस्तों आज मैं जूम करूं ना करूं, किसी से मिलूं ना मिलूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। डेली का तकरीबन 1 करोड़ का नया बिजनेस आ जाता है, डेली 500 लोग नए आ जाते हैं। आज मैं छोड़ दूं, आप लोगों से बात ना करूं, किसी से नहीं मिलूं, मैं अपना नंबर भी तोड़ के फेंक दूं, तो डेली मेरा जो पे आउट बनना है वो मुझे बनेगा ही, हर 8 घंटे पे पे आउट बनता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिस्टम अलग है, यहाँ पे हमें ये देखना होगा, ये कम्प्लीटली एक एजुकेशनल प्रोग्राम है। एजुकेशन क्या है उसको हमको बताना है, हमारे प्लान का यूएसपी क्या है वो बताना है। बहुत सिंपल है, 2 लाइन में मैं क्लियर करता हूँ। क्रिप्टो हम सभी को पता है कि एक ऐसा फील्ड है जिसमें अटूट संभावनाएं हैं, जो कि ये फील्ड नया है, और आने वाला समय 10 साल 20 साल पूरी दुनिया धीरे धीरे इस पाएगा। हम लोग बहुत अर्ली फेज में है, हम लोग ब्लेस्ड है कि हम लोग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हम लोग ब्लेस्ड है कि हम लोग Web3 की बात करते हैं, हम लोग ब्लेस्ड है कि आज हम क्रिप्टो से कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं। हमारे पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आप सीख के धीरे धीरे आप क्रिप्टो में वेल्थ बना सकते हैं, और इसकी शुरुआत जितना में कंफर्टेबल है, आप 5 कॉइन 10 कॉइन 20 कॉइन जितना में कंफर्टेबल है आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं। आप कॉइन डालें, धीरे धीरे हमारे एजुकेशन प्रोग्राम का सिस्टम पे आए, जूम पे आए, इस प्रोग्राम को सीखें। जब आपको इसकी समझ हो जाएगी, आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपने कंफर्ट जोन में अपना पोर्टफोलियो बना कर लीजिएगा, और साथ में इस एजुकेशन को दूसरे तक पहुंचा के हम एक दूसरे को एजुकेट करके हम एक एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, और हम वहां पहुंच सकते हैं जहां दुनिया में किसी भी बिजनेस से, किसी भी सिस्टम से, किसी भी तरीके से नहीं पहुंच सकते हैं। जितने लोग पैनल पे बोले हैं, जिस लेवल पे हैं, जिस इनकम को एंजॉय करते हैं, दुनिया की कोई ताकत, कोई तरीका नहीं जहां से उस इनकम को पहुंचा सकता है। तो दोस्तों मोटिवेशन और ये सारे एक्सपीरियंस तो हम ऑलरेडी यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। मैं कुछ टेक्निकल बात कहूंगा बिफोर उस पे जाने से पहले धर्मेंद्र सर सबके क्वेश्चन चैट बॉक्स में ले लें, और कुछ क्वेश्चन आपके पास भी होंगे। आज क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मित्र बोलते हैं ना, अभी जो बात हो रही थी नकल वाले प्लान का, बहुत ही प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा। जब हम स्टेशन पे जाते हैं ना, तो पानी का बोतल सब खरीदते हैं, हम भी जाते हैं, आप भी जाते हैं, पानी का बोतल खरीदते हैं, तो वहाँ हर बोतल को बिस्लरी बोला जाता है। और सच्चाई है कि जो सामने जो दुकानदार है, बिस्लरी के 2-4 बोतलें होती है, बाकी सारे बिस्लरी में SE बदल के सारे बोतलें सजे होते हैं। हम आप जाते हैं, बोलते हैं कि पानी दो या बिस्लरी दो, तो हमें पता है कि सही बोतल क्या है, उसका चुनाव करते हैं। और भीड़ जो आती है वो क्या होता है, बिस्लरी के नाम पे उसको कोई भी बोतल थमा देते हैं, वो बिस्लरी लेके वो निकल जाते हैं। तो यहाँ जो कुकुरमुत्तर की तरह जो प्लान आया हुआ है वो उसी तरह से, वैसे लोग वहाँ पे जा रहे हैं जिनको पता ही नहीं है कि भाई
ये प्रोजेक्ट को सरवाइव करने के लिए सिस्टम कैसे काम करता है। यहाँ पे क्या लगता है आपको, कोई कॉपी पेस्ट करके 4 नेटवर्कर मिलके कॉपी पेस्ट करके एक प्लान बना के रन कर दिया वो सही है, या बरसों का एक सोच जिसने बरसों से तपस्या करके जो क्रिएटर्स हैं आज एक सोल्यूशन लेके इस इंडस्ट्री को आया है, क्रिप्टो इंडस्ट्री में आया है कि भाई हमारे पास सोल्यूशन है कि हम हर आम आदमी को भी यहाँ से वेल्थ मेकिंग इस सिस्टम के थ्रू वेल्थ बनवा सकते हैं। उनका बरसों का तपस्या है, उनका बरसों का मेहनत है, उनका बरसों का सोच है जिसका हिस्सा हम लोग हैं। और यहाँ हो क्या रहा है, हर दूसरे दिन एक नया प्लान का फोन आ जाता है कि सर एक नया प्लान आके डिस्टर्ब कर रहा है, ये हो रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। इसका सीधा मतलब है जो जा रहे हैं उनके पास लैक ऑफ एजुकेशन है, सोच की कमी है, और यकीन माने इतने दिनों तक सरवाइव कर सकता है। और चूंकि इसका सीधा संपर्क हमारे लिक्विडिटी से है, हमारे बिजनेस का वॉल्यूम पे है, तो स्वाभाविक है कभी वॉल्यूम फास्ट होता है, कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी ज्यादा लोग, कुछ लोग पैसा ज्यादा निकालते हैं, कभी ज्यादा इनपुट होता है, तो ये बढ़ते और घटते रहता है। तो ये बढ़ना घटना भी स्वाभाविक है, हमेशा बढ़ नहीं सकता। एक और सवाल है सर, ये मुझे लगता है कि स्टेबल कॉइन के बारे में जानकारी लोगों का है कि नहीं, वो देख लीजिए, कोई भाई है, सब समझ रहे हैं, क्लियर है ये बात। आप लोग सारे लोग स्टेबल कॉइन का मैकेनिज्म, हमको उससे क्या फायदा हम समझ रहे हैं। अगर हाँ तो उसको छोड़ते हैं टॉपिक, और नहीं तो जरूर आप लिखिए, क्योंकि ये डिस्कशन होना मुझे लगता है जरूरी है। जी एक सवाल है, भाई ने अपना नाम रखा है वाई, सिर्फ एक वर्ड का नाम है वाई। इन्होंने पूछा है मिनिमम रिवार्ड कहाँ तक जा सकता है। अभी तो 0.22 हो गया है एंड इट इज रेगुलरली डिक्रीजिंग, मतलब अभी 0.22 है, घट के कहाँ तक जा सकता है ये पूछ रहे हैं। इनका नाम है वाई। चलिए मिस्टर भाई, जो भी है स्वागत है आपका, अपना अच्छा क्वेश्चन पूछा। और रिवार्ड कहाँ तक घटना, कहाँ तक जाने के बाद हम लोग को संतुष्ट हो जाना चाहिए कि इतना कम रिवार्ड बढ़ना अच्छा साइन है या घटना अच्छा साइन है। मुझे ये बताएं आप लोग, पीछे के अनुभव के आधार पर ये बताएं, क्या हमारा रिवार्ड बढ़ाया जाता तो हमें खुश होना चाहिए, हमारा रिवार्ड घट रहा है तब खुश होना चाहिए। टाइप कर सकते हैं आप मैसेज में, रिवार्ड क्या होना चाहिए, हमारा रिवार्ड बढ़ने लगना चाहिए था कि मजा आ गया, अभी 0.3 है, 0.5 हो गया, 0.6 हो गया, हमने 100 डाई डाला, हमें 200 डाई का कॉइन मिल गया, कमाल हो गया, तब हमें खुश होना चाहिए था। जी, कुछ लोग चाहते हैं कि जो 0.2 से 0.4% है ना, वो हर 8 घंटे में 1 से 2% हो जाए। इस सवाल को बहुत ही स्पेसिफिक जवाब देते हैं, 2-3 एग्जाम्पल से समझाते हैं और सारे लोग उससे रिलेट करेंगे। और कई मीटिंग में मैंने इस चीज को क्लियर किया है, आप सारों को सबको इसकी समझ होनी चाहिए। अभी घट के